फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं फुल एडर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं फुल एडर होता क्या है। तो मेरे पास डेफिनेशन मैंने लिखी है। फुल एडर इज़ अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच एक्सेप्ट्स 3 इनपुट्स इन बिट्स एंड एड्स देम एंड रिटर्न्स 2 आउटपुट्स बिट्स विच इज़ सम एंड कैरी। फुल एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो एक्सेप्ट करता है 3 इनपुट्स एक्सेप्ट करता है सिर्फ, और उन लोग को ऐड करके 2 आउटपुट्स रिटर्न करता है जो कि होता है सम एंड कैरी। तो सबसे पहले 3 इनपुट्स एक्सेप्ट करता है कि ट्रुथ टेबल बनाते हैं जो कि होगी ए। पहला इनपुट ए ले लेते हैं, फिर बी और फिर सी। तो हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल कुछ ऐसे बनती है 0 0 0 2 पावर 3 8 होगा। तो फिर ऐसे ये बनेगी 1 1 1 1 और 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर अब एक बार 0 एक बार 1 ऐसे करके। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को सम करना है। सम जो कि होगा a XOR b XOR c। ये तो सम हो गया। हम सर्किट जो बनाएंगे तब यही ऐसे ए XOR b XOR c ये सम हो जाता है। लेकिन अब हम सम करेंगे कैसे? सम हमको इसमें डेसिमल बाइनरी जैसे ऐड करते हैं वैसे हम लोग को ऐड करना होता है। जैसे कि 0 + 0 + 0 बाइनरी में 0 ही होता है तो 0 लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग एक और कैरी होता है, कैरी का कॉलम बना लेंगे, कैरी का और यहाँ पे सम का। तो बाइनरी में मैं बताया था कि 0 + 0 + 0 ही होता है, तो फिर यहाँ पे कैरी भी 0 ही हुआ। और बाइनरी में 0 + 0 + 0 + 1 है। यहाँ पे 0 + 0 + 1, तो यहाँ पे सम में 1 आएगा। तो यहाँ पे 0 + 1 + 0 है, यहाँ पे सम में 1 आएगा। अब 0 + 1 + 1 है, यहाँ पे अब देख सकते हैं हम लोग 0 2 बार 1 है ऐड हो रहे हैं। तो बाइनरी में 2 बार 1 अगर ऐड होते हैं तो 10 हो जाता है। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे एक बार, और यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा। बाकी यहाँ पे 0 ही हो रहे थे। उसके बाद अब यहाँ पे 1 + 2 0 है, यहाँ पे 1 ही रहेगा। उसके बाद 1 + 0 + 1 2 बार 1 है 10 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी 0 ही रहेगा। उसके बाद 1 + 1 + 0 2 बार 1 है, फिर से वही 10 हो जाएगा बाइनरी से। तो यहाँ पे 1 एक और बार आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 11 हो रहा है। 1 + 1 हम यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि बाइनरी में 1 + 1 + 1 जो 11 होता है 11। तो ये एक कैरी आ जाएगा। यहाँ पे इतने कैरीज़ हैं, ये भी आ गए, 4 कैरीज़ हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट और ये, इन सारे टर्म्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं जो सम का एक्सप्रेशन है, वो सम का एक्सप्रेशन है हम लोग के पास इक्वल टू a XOR b XOR c। सर्किट बनाएंगे तो सिर्फ यही यूज़ होगा, a XOR b XOR c। XOR इसलिए क्योंकि हम लोग ये डेसिमल में कर रहे हैं, इसलिए बाइनरी टू डेसिमल में। और जो कैरी है वो हम लोग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कैरी से हम लोग अभी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो कैरीज के जो टर्म्स हैं जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम लोग लेंगे 1 यहाँ पे, तो इस वाली रो में हम लोग को लेना पड़ेगा। यहाँ पे A0 है, 0 मतलब नॉट हुआ, फिर B और C। यहाँ पे 1 है वहाँ BC, और A पे जहाँ पे 0 है वहाँ पे नॉट लगेगा। तो यहाँ पे इस वाले यहाँ पे 1 है कैरी पे, तो A0 BC, A0 BC प्लस यहाँ पे 1 है तो A B0 C, A B0 C प्लस यहाँ पे 1 है तो A B C0, A B C0। अब यहाँ पे जो लास्ट 1 है A B C है, सारे 1 है, प्लस A B C सारे 1 है। यहाँ पे हम लोग कैरी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये कैरी के सारे टर्म्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे टर्म है। जैसे कि A0 BC है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ABC है, ये BC टर्म है, सबसे ज़्यादा कॉमन है BC। यहाँ पे ABC और यहाँ पे भी है।
तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अगर हम बी सी कॉमन ले लें, इस साइड अगर लिख के ए बी सी, मैं इस साइड लिख रहा हूँ पहले ए बी सी प्लस, अब ये मैं लिखता हूँ ए नॉट बी सी, ए नॉट बी सी, और बाकी का एज इट इज़ ये दोनों टर्म्स ऐसे लिख लेता हूँ, ए बी नॉट सी ये वाला, और ये वाला फिर प्लस ए बी सी नॉट। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे बी सी भी है, यहाँ पे भी बी सी है, तो मैं बी सी यहाँ पे कॉमन ले लूँगा क्योंकि इसमें कॉमन ज़रूरी है फाइंड करना। तो यहाँ पे मैंने बी सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ए प्लस ए नॉट बच रहा है, ए प्लस ए नॉट। अब फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फिर बी नॉट सी प्लस ए बी सी नॉट, ये एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब फिर यहाँ पे ए प्लस ए नॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ। ए प्लस ए नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बी सी ऐसे ही बी सी डॉट 1 बी सी हो गया, तो यहाँ पे बी सी प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी सी नॉट एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे इसमें यहाँ पे बी, यहाँ पे हम सी हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे सी हम लोगों ने कॉमन लिया, बी यहाँ पे हम लोगों ने सी कॉमन लिया है, तो फिर बी हम लोग के पास बचा बी प्लस बी नॉट ए। अब यहाँ पे ए बी नॉट था, बी नॉट ए मैंने इसलिए लिया क्योंकि कम्यूटेटिव होता है ये सब। फिर ए प्लस ए बी सी नॉट एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे आएगा। जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, बी प्लस बी नॉट ए है, बी प्लस बी नॉट ए इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा ओनली एंड ओनली ऑन बी प्लस ए हो जाएगा, बी प्लस ए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से बी प्लस ए हो जाएगा सिर्फ। यहाँ पे सी एज इट इज लिख देंगे प्लस ए बी सी नॉट लिख देंगे। अब उसके बाद इसको एक्सपांड कर लेंगे, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, सी है वही सी भी बी सी हो गया और सी ए सी कम्यूटेटिव होता है, तो फिर ए बी सी नॉट। हम लोग सबसे ज़्यादा देखना होगा कि यहाँ पे हम लोग को थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही हम लोग को मतलब देखना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे भी है और सी प्लस सी नॉट है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाना होता है। ए सी अलग में लिख लेंगे प्लस फिर यहाँ पे बी सी ऐसे लिख लिया ए प्लस ए बी और सी नॉट। अब देख सकते हैं यहाँ पे ए सी ऐसे लिखा रहेगा प्लस, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं बी को कॉमन लिया। हम यहाँ पर हम लोग के पास बचा सी प्लस सी नॉट ए, यहाँ पर ए सी नॉट होता, सी नॉट ए लिख दिया, कम्यूटेटिव होता है इसलिए, तो ए सी प्लस बी, यहाँ पे हम लोग के पास ब्रैकेट में बच जाएगा थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की यहाँ पे प्रॉपर्टी की वजह से सी प्लस ए बच जाएगा, सी प्लस ए। उसके बाद ए सी ऐसे लिखा था प्लस बी सी प्लस बी ए हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे हम लोगों ने इसको पूरा जो रिड्यूस फॉर्म में वो आ चुका हम लोग का, जो कि है ए बी हम लोग पहले लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हम लोग का एकदम रिड्यूस फॉर्म आ चुका है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये इसको अब हम लोग गेट बनाएंगे, यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो अब इसका ये हम लोग का फॉर्म जो आ चुका है, ये कैरी का था, लेकिन हम लोग के पास जो सम था वो था, सम का जो हम लोग के पास आया था वो मैंने बताया था कि ए एक्स और बी एक्स और सी का ही हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ए एक्स और बी एक्स और सी का सर्किट डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले ए बी सी ले लेते हैं, ए बी और ये सी, ये ऐसा हम लोग ने ले लिया। तो फिर अब सबसे पहले हम लोग सम का बनाएंगे। सम का सबसे पहले ए एक्स और बी एक्स और सी है, तो बस कुछ नहीं करना, ये ए ले लिया
ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, तीनों का एक एक्सॉर गेट बना देंगे। एक्सॉर बनाना है हम लोग को, यहाँ पे एक्सॉर बनाना है। एक्सॉर तो फिर ऐसे बनता है, एक्सॉर कुछ ये ऐसे बनता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब उसके बाद हम लोग को कैरी का बनाना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो फिर कैरी का बनाने के लिए सबसे पहले ए बी लेंगे, ए बी ए बी और ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग बी सी लेंगे, ये बी हो गया और ये सी हो गया। उसके बाद फिर ए सी। अब इन सब का हम तो यहाँ पे हम लोग ए बी बी सी और ए सी एंड गेट से पास करा के ऐसे करके फाइंड कर लेंगे। उसके बाद सारे ए बी बी सी और ए सी को प्लस का सिंबल करने के लिए हम लोग एक और गेट बना लेंगे। और गेट बनाने से यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया, तो ये और एक ए एक्स और बी एक्स और सी, तो ये ऐसे हो गया एक्स और हम का गेट बना के। तो ये पूरा फुल सर्किट लॉजिक गेट हो गया हम लोग का, फुल एडर का। थैंक यू।